Hello everyone, I am Dakshita from class 12th. Here we are studying marketing. Before starting marketing, there is a brief of market. What is market? Market is a place where a buyer and seller comes together to exchange the goods and services for a value. मार्केट एक जगह है जहाँ पर बायर और सेलर साथ में मिलते हैं ताकि वो एक्सचेंज कर सके गुड्स को अपनी किसी वैल्यू पे, सर्विस ले सके मनी के उस बेसिस पे, ठीक है. आफ्टर दैट मार्केट वी हैव मार्केटिंग. व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. मार्केटिंग एक परफॉर्मेंस है बिजनेस एक्टिविटी की जो कि डायरेक्ट करती है फ्लो करती है ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर. नाउ वी हैव नेक्स्ट features of marketing. What is features of marketing? First we have needs and wants. What is needs and wants? Needs we have needs, basic needs. Needs मतलब हमें इसकी ज़रूरत है. wants में क्या हो गया? हमें चाहिए ही चाहिए. तो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? बेसिक नीड्स हमारी क्या है? फूड. और चाहिए में क्या है? मुझे मैगी खानी है, चाउमीन खानी है. तो वो नीड्स और वॉन्ट्स में आ गए. क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग. मार्केटिंग ऑफरिंग में क्या हो गया? हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देना कस्टमर को, हमें पूरा चलता फिरता ऑफर देना है. अब मार्केट में तो बहुत सारी शॉप्स होती है ना, तो एक शॉप वो होती है जो कि कुछ पर्टिकुलर सामान देती है, लेकिन एक शॉप वो होती है जो कि पर्टिकुलर सामान के साथ आपको बहुत बड़ा ऑफर देती है. जैसे मैंने ये पेन खरीदा, मुझे पेन के साथ कॉपी भी मिल गई, नोट्स भी मिल गए कुछ. तो ऐसे ही हमें कस्टमर को ऑफर भी देना चाहिए ताकि वो आप ही के पास आए आगे से प्रोडक्ट खरीदने के लिए. नाउ वी हैव कस्टमर वैल्यू. कस्टमर वैल्यू हमें कस्टमर के दिमाग में ये फिट कर देना है, कुछ ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है उनके लिए ताकि वो जो प्रोडक्ट खरीदे वो दोबारा ही आपकी शॉप पे आए खरीदने के लिए. उनके दिमाग में अच्छे से बैठा देना है कि तुम्हें आना है तो मेरी शॉप पे ही आना है. उनको अपना जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उनकी पूरी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए उस चीज़ के लिए. एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज मैकेनिज्म में दे हैव टू बी टू पार्टीज, बायर्स एंड सेलर्स, और उनको पूरी वो होनी चाहिए. अगर खरीद रहे हैं तो उसको पैसे देने की इच्छा होनी चाहिए और बेच रहे हैं तो उनको बेचने की इच्छा होनी चाहिए. नाउ वी हैव व्हाट कैन बी मार्केटेड. क्या क्या मार्केटेड हो सकता है? और द प्रोडक्ट विच आर द सम ऑफ वैल्यू कैन बी मार्केटेड. जो प्रोडक्ट जो उनकी कोई वैल्यू है वो मार्केटेड हो सकते हैं. इसमें क्या इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल्स में फिजिकल प्रोडक्ट. फिजिकल प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाता है? मोटरसाइकिल, सेल फोन, फुटवेयर्स एंड एक्सेट्रा, जो कि फिजिकली वी कैन टच. इफ यू आर नॉट विजिबल विद इट, आई कैन मेक इट. नाउ वी हैव फर्स्ट फिजिकल प्रोडक्ट. फिजिकल प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाता है? मोटरसाइकिल, सेल फोन, फुटवेयर्स एंड एक्सेट्रा, जो कि टेंजिबल हो, जिनको वी कैन टच. ओके. सेकंड सर्विस. सर्विस में इंटेंजिबल वी कांट टच बट वी कैन टेक, लाइक हेल्थ केयर, डॉक्टर, टीचर, उनसे सर्विस ले सकते हैं. आइडियाज हो गए, डोनेशन ऑफ ब्लड. पर्सन्स हो गए, इलेक्शन फॉर सर्टेन पोस्ट, जैसे इलेक्शन करवाते हैं किसी पोस्ट के लिए. प्लेस हो गए, विजिट आगरा, सिटी फॉर लव, सिटी ऑफ लव. इवेंट्स हो गए, दिवाली मेला. इंफॉर्मेशन भी मार्केटेड हो सकती है. नाउ वी हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट. व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर टू डायरेक्टिंग, planning, of organizing and controlling of the activities which facilitate exchange of goods and service between producer and consumer, or we can say users of product and service. मार्केटिंग मैनेजमेंट वो होती है जो कि डायरेक्ट करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग भी और कंट्रोलिंग भी उन एक्टिविटीज़ को जो कि मार्केट में हो रही है कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में. नाउ वी हैव इट्स प्रोसेस. सेलेक्शन, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. फर्स्ट हमें इसमें क्या करना चाहिए? मार्केटिंग के लिए हमें पहले तो मार्केट को चूज़ करना पड़ेगा कि उसमें क्या डिमांड की नीड है. सेकंड, क्रिएट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. अगर हमें नीड पता चल गई तो उसके लिए फर्स्ट डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट के लिए.
नेक्स्ट, क्रिएट सुपीरियर वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर. सॉरी, हमने क्रिएट भी कर दी डिमांड को, सेलेक्ट भी कर लिया. नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करनी है तो कि कस्टमर आए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और ख़रीदे ही ख़रीदे. थैंक यू फॉर लर्निंग इट. स्टार्ट बोलो मैम. Good morning friends, my name is Aksha Khandelwal and I am from class 12. Today I am telling about the functions of marketing. So first we discuss about marketing. What is marketing? Marketing is defined as a human activity aimed at satisfying needs and desire through an exchange process. Basically marketing is there to satisfy the customer needs and wants. Functions of marketing. Functions of marketing. First, analyzing market informations. Marketing planning. Third, product designing and development. Fourth, standardizations and grading. Fifth, packaging and labeling. Branding, customer support services, product pricing, promotion and physical distribution, transportation, storage, warehousing. First, analyzing and assembling market information. Basically it means मार्केट के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि मार्केट के अंदर क्या कंज्यूमर की नीड है, क्या वांट है. एनालाइज द मार्केट, आइडेंटिफाई द बेस्ट अपॉर्चुनिटी. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ टारगेट मार्केट सेगमेंट्स including the size of the market as well as behavior, culture, needs and wants of the customer. So it means what the needs of customer and wants. Pause करो. इसमें क्या था मैम? Analyzing, assembling market information. It means मार्केट के अंदर मतलब कंज्यूमर की क्या नीड है, मार्केट में क्या चीज़ अवेलेबल करानी चाहिए, वो एनालाइजिंग असेंबली मार्केट इंफॉर्मेशन में होता है. सेकेंड इज मार्केट प्लानिंग. क्रिएटिंग अ मार्केट प्लान टू अचीव द मार्केट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स प्लान अबाउट मतलब कस्टमर को जो नीड है हम उसके हिसाब से मार्केट के अंदर वो गुड्स या सामान वो वहाँ पे पहुँचाए. थर्ड, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट. प्रोडक्ट की क्या डिज़ाइन है, क्या किस तरीके से उसको डेवलप करना चाहिए. डिज़ाइन द प्रोडक्ट लाइक शेप, स्टाइल, कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. गुड डिज़ाइन इन्वॉल्व्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, हेल्प्स टू प्रोडक्ट टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट. थर्ड चीज़, हमने वो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट प्रोवाइड तो करा दिया बट उसके अंदर उसकी शेप क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, उसका डिज़ाइन कैसा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फोर्थ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन production of a goods with certain specific qualities such as durability, safety and utility, and achieve uniformity of goods to ensure that the goods meet the expectations of the predefined standard. Standardization grading, it means the standard goods, जो goods हम provide करा रहे हैं उसका कोई standard है, उसकी कोई quality होनी चाहिए. Grading, classification of product according certain important characteristics such as size, quality, etc. Basically it means the quality of goods जो हम प्रीफर कर रहे हैं कस्टमर को. पैकेजिंग एंड लेबलिंग. पैकेजिंग, developing a cover or a package for the product to protect it from damage. हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पैकेजिंग कैसी है, जो फॉर एग्जांपल पेरिशेबल गुड्स है उसके लिए जो पैकेजिंग कर रहे हैं उसके अंदर वो गुड सही रहेगा नहीं रहेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेबलिंग, डेवलपिंग अ लेबल और स्लिप टू बी पुट ऑन द पैकेज एंड प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसकी जो लेबलिंग है उसी से पता चलता है कस्टमर को कि उसके अंदर किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, मतलब इट मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. बहुत these functions are important सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट. ये दोनों ही फंक्शंस प्रोडक्ट को सक्सेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ब्रांडिंग, producer needs to decide whether to sell the products using its generic name, general name,
used for an entire category of the product or a brand name, for example specific to that particular product such as Lexi pens and Lace wafers. Branding it is important because the name of the product, जो नेम हम बना रहे हैं प्रोडक्ट का वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर उस नाम से ही जान उस सामान को जाने. फॉर एग्जाम्पल लेक्सी पेन्स एंड लेस वेफल्स, ये पेन इसी नाम से जाने जाते हैं. कस्टमर सपोर्ट सर्विस involve handling complaints and feedback of customer support service are developed such as credit maintenance, technical services, customer information etc. हम जो भी सामान लेते हैं उसके अंदर कस्टमर सपोर्ट सर्विस होती है. अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है, आपको किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन गो ऑन द कस्टमर सपोर्ट सर्विस. प्रोडक्ट प्राइसिंग, price refers to the amount of money to be paid by customer for purchasing the product. Price of the product is inversely related to the demand of the product, which means lower the price of the product higher is its demand. Product pricing it means जो हम प्राइस रेफर कर रहे हैं उस कस्टमर के प्राइस के लिए वो उतना होना भी चाहिए. रीजनेबल रेट ऑफ द प्रोडक्ट. Promotion includes informing customer about products and encouraging them to purchase product. हम इस तरीके का प्रमोशन करें कि हम कस्टमर को इतने अच्छे तरीके से कन्विंस कर सके कि वो प्रोडक्ट जो लेने आए उसके अलावा भी वो न्यू टाइप के प्रोडक्ट खरीदे. वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स आर यूज सच एज सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा. प्रमोशन को करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है. फॉर एग्जांपल सेल्स प्रमोशन करना, पर्सनल सेलिंग करना, एडवर्टाइजिंग करना जो कि बहुत कॉमन है, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस. 10th फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो सामान हमने बना तो दिया, उसका प्रमोशन कर दिया, लेबलिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली, अब उसको हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करें. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी डिसाइडेड थ्रू विच प्रोडक्ट वुड बी मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन. प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक प्रोडक्ट को पहुंचाना ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इट इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक मैनेजिंग इन्वेंट्री, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, कि कहाँ पे हमको स्टोर करना है, उसकी वेयर हाउसिंग. वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है कि हमें पीओपी से लेके पीओसी तक उस प्रोडक्ट को पहुँचाना. ट्रांसपोर्टेशन, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन द प्लेस वेयर इट विल बी कंज्यूम और यूज्ड. हमने प्लान तो कर लिया कि कहाँ तक पहुँचाना है, बट उसको एक्चुअली मूवमेंट कराना उस गुड्स को, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन. कि जो हमने ये गुड्स पीओपी से पीओसी तक हमने डिसाइड तो कर लिया पहुँचाने का, लेकिन उसको एक्चुअली उस जगह पे पहुँचाए. गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रीच ऑफ द प्रोडक्ट टू अ लार्ज एरिया. वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम लार्ज एरिया तक पहुँचाए. इट मीन्स जो गुड्स है वो कस्टमर तक हमको टाइम पे पहुँचाना. स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कि अब वो गुड्स हम प्रॉपरली हर जगह तो पहुंचा नहीं सकते, उसको हर जगह स्टोर एंड वेयर हाउसिंग भी करना पड़ेगा. तो गुड्स आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस प्रॉपरली टिल द टाइम दे आर सोल्ड इन द मार्केट. दिस इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. वेयर हाउसिंग, हर जगह वेयर हाउसिंग है जहाँ पे स्मूथली जो हमारा गुड्स है वो हमेशा सप्लाई होता रहे, सप्लाई कभी रुके नहीं, एंड मार्केट के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहे. थैंक यू.